नमस्कार बच्चों, अब हम अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड तथा पेंटा हैलाइड का निर्माण करता है, परंतु नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड का निर्माण करता है, पेंटा हैलाइड का नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, और बाद में लगा देंगे आप क्यों ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है समझिए इसको। ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बेस्ड है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के दूसरे शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, px py एंड pz। ये ग्राउंड स्टेज है। ग्राउंड स्टेज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के अकॉर्डिंग उपकोष के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। हम जानते हैं कि तीसरे शेल के अंदर एक s एक p और एक d उपकोष भी होता है। d यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन हम फुलफिल करेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, p में 3 इलेक्ट्रॉन, एक x में, एक y में और एक z में। d हमारा एम्प्टी है। ये ग्राउंड स्टेज की पोजीशन। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाइट्रोजन में दूसरे के p उपकोष में 3 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब जब भी ये बॉन्डिंग करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग करेंगे, यानी 3 ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हेलोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो हेलोजन हमारा नाइट्रोजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए नाइट्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। +3 का मतलब 3 हेलोजन इससे कंबाइंड करेंगे। तो यहाँ जो कंपाउंड हमारा बनेगा N, अगर हेलोजन में अगर हम Cl को लेके चलते हैं तो 3 Cl इससे कंबाइंड करेंगे और कंपाउंड बनेगा हमारा NCl3। समझ में आ रहा है। अब फॉस्फोरस में देखते हैं। फॉस्फोरस में 3p हमारे कंबाइन करेंगे, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा फॉस्फोरस पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ रहेगी हमारी +3। और कंपाउंड इसका जो बन के आएगा वो आएगा PCl3। 3 Cl कंबाइन करेंगे, ठीक। ये ग्राउंड स्टेज में। अब देखिए फॉस्फोरस के पास एम्प्टी d सबसेल पड़ा हुआ है, इसमें 5 d हमारे ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो खाली हैं। अब ये एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेड स्टेज में क्या रहता है कि जितने भी हमारे लास्ट सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो s का इलेक्ट्रॉन 3s का जो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा एम्प्टी d ऑर्बिटल के अंदर। ये हमारा जंप कर जाएगा एम्प्टी d ऑर्बिटल के अंदर। तो हमारी स्टेज बनेगी, s में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, p में हमारे 3 ऑलरेडी अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, 1 हमारा पहुंच गया d में, ठीक। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेज फॉस्फोरस की बन के आई। अब एक्साइटेड स्टेज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे, देखिए एक 3s में, 3 हमारे p के अंदर और 1 आ गया d के अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब यहाँ जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो आएगी +5, क्योंकि हेलोजन से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा +5। तो यहाँ कंपाउंड हमारा जो फॉर्म होगा, कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा PCl5। 5 Cl हमारे इससे कंबाइन करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन में
हमारा रिक्त उपकोष नहीं है, डी उपकोष होता नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन कभी भी एक्साइटेड स्टेज में नहीं आता। जब तक एक्साइटेड स्टेज में नहीं आएगा तब तक ये हमारे अनपेयर्ड नहीं होंगे, जब तक अनपेयर्ड नहीं होंगे तब तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 5 पर नहीं आएगी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन विन्यास से स्पष्ट है कि p में रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। फास्फोरस ग्राउंड स्टेज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ट्राई हैलाइड जैसे PCl3 तथा उत्तेजित अवस्था दैट इज एक्साइटेड स्टेज में +5 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ पेंटाहेलाइड जैसे PCl5 का निर्माण करता है। देखिए फास्फोरस मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेज में हमारा PCl3 का फॉर्मेशन करेगा, स्टेट रहेगी +3। एक्साइटेड स्टेज में हमारा PCl5 का फॉर्मेशन करेगा, स्टेज रहेगी हमारी +5। जबकि नाइट्रोजन में डी उपकोष अनुपस्थित होता है, नाइट्रोजन में हमारा डी सबसेल नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन केवल ग्राउंड स्टेज में NCl3 का निर्माण करता है। किसके साथ? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ट्राईहेलाइड का निर्माण करता है, पेंटाहेलाइड का नहीं। समझ में आया?